देखिए। कौन सी मूवी देख रहे हो रिम्पी? पहेली। क्यों? अभी कुछ बात चल रही थी पहेली के ऊपर, तो फिर मुझे वो उसका सीन याद आया जिसमें वो भूत रानी मुखर्जी के पास आता है और पहली बार, और उसको बोलता है कि पहले तो उसको लगता है रानी मुखर्जी के उसका हस्बैंड है, बट देन वो ऑनेस्टली बताता है उसको सच सच कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, भूत हूँ। उसके बाद भी वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो वो पूरा बैकग्राउंड कैसे बना था तो उसी को देखने लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। पहले थोड़ा सा ये सीन देख लूँ डॉक्टर साहब के साथ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। ये है मूवी कौन सी मूवी? पहेली पहेली। इसके अंदर एक रानी मुखर्जी एक भूत के साथ रहती है। राजस्थान की एक लोक कथा है और ये पूरी चीज़ शुरू हुई लोक गाने से, कि लोक गीत होते हैं जो प्रचलित होते हैं, मतलब जो कॉमन होते हैं, लोगों में गाए जाते हैं। और इसी लोक कथा की बात आई तो मुझे पहेली मूवी याद आई वैभव के लिए, कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। और एक ऐसी राजस्थान में एक प्रचलित कथा पे है, मतलब मुंह से बोली जाती हैं, सुनाई जाती हैं वो लोगों के बीच में। उसके ऊपर ये मूवी बनाई थी अमोल पालेकर ने। इसमें भूत एक लड़की के साथ आके रहता है। दोस्तों, हम ये सीन करीब 5-10 मिनट से देख रहे हैं और वैभव ने भी कुछ सीखा है इस सीन को देख करके, अबाउट हाउ टू बिकम अ बेटर हस्बैंड। इसमें भी रानी मुखर्जी ने एक डायलॉग बोला कि वो बता रहे थे कि मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं भूत हूँ, मेरी बात समझिए। तो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर अपने काम में ही सिर्फ लगा हुआ है और अपनी वाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, उससे अच्छा तो भूत ही पति सही है, जो कम से कम उसको सुन रहा है, बात कर रहा है। तो मुझे, जैसा कि मैंने कहा था बड़े आपा को, वो एकदम गिरगिट की तरह है, तो मुझे अपनी वाइफ के साथ अपना रंग बदल करके एकदम उसके साथ रहना है, जो वो चाहती है वो करना है, और वहाँ से हटते ही स्टीव जॉब्स बन जाना है। एग्जैक्टली रानी मुखर्जी बोलती है कि वो बही खाते में गिनने वाले पति से अच्छा तो ये भूत पति है जो अच्छी बात कर रहा है। पहले इस शॉट में दोबारा जब शाहरुख खान उसकी शक्ल देखता है तो बोलती है ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। तो बोलती है हाँ, पहले तो देखा भी कहाँ, भाई खाता में डूबे हुए तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आप अपने रिलेशनशिप को फिर से अच्छा करना चाहते हैं तो दोनों से आपको सीखने को मिलेगा। रियल पति से आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप अच्छा बिजनेसमैन बने, लेकिन भूत से आपको मिलेगा सीखना कैसे आप अच्छा पति बने। कि मैंने कहा देखो भूत भी ऑनेस्ट है। रानी मुखर्जी के पास आया तो उसको झूठ बोल के ऐसा नहीं है कि उसके साथ रहने लगा, उसको बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, भूत मतलब मैं भूत हूँ, मायावी हूँ। एंड देन एक ये कि अगर मैं तुमसे सच नहीं बोलता तो मेरा दम घुट जाता। ही इज़ बिहेविंग लाइक अ वेरी गुड ऑनेस्ट मैन। भूत की भी अंतरात्मा होती है, मतलब उसको पता है सही गलत क्या है। देखिए डॉक्टर साहब, जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका पति नॉर्मल आदमी है कि भूत है? नहीं, देखिए कोई भी आदमी जब केवल एक ही तरीके से सोचे पड़ा है, लीक पर ही चल रहा है तो भूत है। मुझे ऐसा लगता है एंटायरली अपने हाथ में भी तो नहीं होता ना। लोग फंसे होते हैं अपनी अपनी जगह। ऐसा है जैसे कि रेत में दबे दबे निकल नहीं पा रहे हैं, दे नीड हेल्प। अब एक चीज़ हमेशा पूछ जाती है कि ये जो इंसान है ना, ये एक सिंगल पीस ऑफ रॉक नहीं है, वो ढेर सारे सामानों का बना हुआ एक मशीन है। इसमें 3 अलग अलग सामान हैं, एक है आई सेंटर, एक है ई सेंटर, एक है एस सेंटर। इन तीनों के बीच में गड़बड़ी चलती है तो आदमी मिसबिहेव करता है या पागलपन करता है। इस फिल्म में एक भूत नहीं है, 3 भूत हैं। उसमें 2 लोगों ने गुड्डा गुड़िया का रोल प्ले किया। एकदम शुरू में ही एक की आवाज़ थी, हाँ कठपुतली थे, और एक की आवाज़ थी नसरुद्दीन शाह की, जो एकदम शुरू में बोलता है अरे पागल, तो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, इतना तो कुबेर के धन को भी दे करके तुझे ये मौके नहीं मिलेंगे। तो वो बेसिकली आई सेंटर है। तो अगर कोई भी इंसान अपने मन के अंदर में एक दिन खाली बैठ करके सोच सके कि किसी और के बताने पर नहीं, खुद से सोचना शुरू करे, उसको दिख जाएगा। हम तो कह रहे हैं आई सेंटर है, बट क्या वो आई सेंटर है? हो सकता है जो उसका हस्बैंड कर रहा हो वो आई सेंटर हो, और ये मूवी ई सेंटर के लिए बनाई गई हो। वो ई सेंटर इमोशंस वाला, जिसको प्यार मोहब्बत चाहिए, उस लड़की को इससे क्या मतलब कि वो जाए कमाए कि ना कमाए। मतलब वो तो ये मान के आई थी कि ये बहुत अमीर है, इसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से तो वो समझदारी वाली बात कर रहा है ना। एक तरह से जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा कमाने चला गया। ओशो एक बड़ी अच्छी चीज़ कहते थे, आचार्य रजनीश, कि जब आदमी बेवकूफ़ होता है तो उसको ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। एक नॉर्मल आदमी को उतना ही पैसा चाहिए जितना उसको एंजॉय करने के लिए काफ़ी है। बाकी वो ट्रांसलेट करके अपने टाइम को अपने साथ, अपने परिवार के साथ रहना चाहेगा। ये हम पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, हम जहाँ जितना खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, इसलिए ढेर सारा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं और उसके चक्कर में
जो हमारे रोज़ के प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं, आदमी बाद में रियलाइज़ करता है कि मैंने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, बीवी को टाइम नहीं दिया, माँ बाप को टाइम नहीं दिया, वो बाद में रियलाइज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे तो कमा लिए। यही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आजकल स्लो प्रोडक्टिविटी में, कि आप बर्नआउट कैसे होते हैं जब आप किसी आदमी के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जो आप चाहते थे, और उतनी डेप्थ से। ठीक है, वो जा रहा था बिज़नेस करने के लिए, जा रहा था और अमीर बनता जा कर के, लेकिन उस अमीरी में वहाँ जा कर के लेट्स से उसने 500 सोने के मोहर इकट्ठे कर ली। ये बोलता भी है मेरे पापा को तो कुछ नहीं, खाली 5 सोने के मोहर चाहिए। बट पॉइंट ये है कि जब वो पैसे आ गए उसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। ये फिल्म एक तरह से कंजूसी के हिसाब से, पैसे कमाने के हिसाब से तो बहुत सही बताई गई है। एक चीज़ का कॉन्ट्रास्ट मुझे इसमें ये भी दिखाई दिया कि जहाँ पे गरीबी है वहाँ तो ये लागू होती है, वहाँ पे शायद उसकी वाइफ भी समझती, बट ये ऑलरेडी एक रईस परिवार में शादी करके आई थी जहाँ पे सूब गहने, सोना चांदी सब कुछ था। तो वहाँ पे और सोना और पैसा एक स्टुपिडिटी की तरह मूवी में दिखाया है। वैसे देखा जाए डायरेक्टर ने समझदारी से इस चीज़ को, है ना, उसने दिखाया कि सोने चांदी हैं, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल बस वो बाप का एक लालच है कि नहीं बनिएगा कि बही खाता और पैसा और गिनती। पैसा पानी की तरह है, अगर गहरा समंदर बना लिया आपने तो डूबने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन जो आपको थ्रू आउट डेवलप करना है वो पैसे से अलग कोई चीज़ है। मैं इसलिए उसको इंटेलिजेंस कह रहा हूँ। भगवत गीता में उसको सत्व गुण कहा गया है। गुण वो नहीं है जिसमें कि आपको केवल एक सात्विक और साधु बनना है। गुण वो होता है जहाँ पर आपको हर चीज़ की गहराई समझ में आती है कि कहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, बैलेंस समझ में आता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जिस सीन पे थे उसमें शाहरुख खान जो भूत हैं वो पहली बार मिलते हैं रानी मुखर्जी से, और इसको सब कुछ ईमानदारी से बता देते हैं कि मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैं वो भूत हूँ, अब तुझे मेरे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। इस बात में एक बहुत बड़ी गहराई है, और इसमें एक डायलॉग बोला जो मैं चाहूँगा डॉक्टर रिम्पी आप लोगों को बताएं। इस पर सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी, जो रानी मुखर्जी को टच करती है, उसमें वो उससे कहता है कि तुम जो कहोगे वो मैं कर लूँगा। तो रानी मुखर्जी कहती है कि आज तक मुझसे मेरी मर्ज़ी किसी ने नहीं पूछी। सो ऐसा होता है ना कि औरतों को कभी उनसे पूछा नहीं जाता था, उनके लिए डिसीजंस लिए जाते थे। ये पहली बार मैंने उसकी कबीर की जीवनी है, शेखर सेन ने गाई है, उसमें सुना था कि कबीर की जब शादी हो गई उसकी वाइफ से, तो उसकी वाइफ कबीर को बताती है कि मुझे तो किसी और से प्यार था, मतलब मेरा नेहर कहीं किसी और से था, कुछ ऐसे। तो कबीर कहते चल मैं तुझे उसके पास छोड़ कर आता हूँ। तो उसको लेकर जाते हैं, तो वो रास्ते में चल नहीं पा रही होती, जंगल में जा रहे थे रात में, तो फिर उसको बोलते चल अच्छा मेरी पीठ पे, उसको अपनी पीठ पे बिठा लेते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं, उसको लेके जाते हैं। फिर वो रो रही थी, कहता अब क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि तुझसे अच्छा पति मुझे कहाँ मिलेगा। आज तक किसी ने मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी और तूने मेरी मर्ज़ी पूछी मुझसे, सबने मेरे लिए डिसाइड किया। तो वो जो फ्रीडम मिली उसको, कबीर की पत्नी को कबीर के साथ, फिर वो कबीर के साथ रही जीवन भर। तो इसमें भी रानी मुखर्जी इसी चीज़ से उसको पकड़ लेती है, भूत को रोक लेती है, बिकॉज उसने उसकी मर्ज़ी पूछी, एक फ्रीडम दी, एक स्पेस दी, उससे पूछा तेरा क्या मन है। दोस्तों कल हम लोग पढ़ रहे थे अपनी MI सीरीज़ में कि कैसे अगर आप किसी से भी बात करते हैं और उसको हेल्प करना चाहते हैं चेंज करने के लिए, तो उसको उसकी फ्रीडम चाहिए। आप जब किसी से कहते हैं ना कि तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, और तुमने स्कूल में जो नंबर लाए हो 10 में से 2 क्यों लाए, 10 में से 5 क्यों नहीं लाए, 8 क्यों नहीं लाए, तो हम उसको बांध देते हैं बच्चे को। और फ्रीडम तब होती है जब आप उस बच्चे को बोलते हैं, तब इसको आप फील करेंगे कि यार तुमने 2 लाए, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। ये आपको हर एक मोमेंट पर रियलाइज़ करना होगा, अपने परिवार में, अपने आसपास जिस इंसान से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, कि आपके शब्द उस इंसान को फ्रीडम दे रहे हैं अपने बारे में सोचने के लिए और ख़ुद से कुछ डिसाइड करने के लिए। मुझे लगता है भगवान ने भी हम लोगों को जब बनाया है ना, और ये शरीर में जो कि इतनी सफरिंग वाली शरीर कहा जाता है, फ्री विल दी है, हमको फ्री विल दिया है। इसलिए हमें सीखना चाहिए, अगर कोई लाइफ है उससे, कि बुरे से बुरे इंसान को भी फ्री विल दी है कि तुम जाओ ट्राई करके, भले उसके जो रिज़ल्ट होंगे भोगना, लेकिन जाओ ट्राई करके आओ।